सैनिकों ने गार्डों का मुकुट कूदकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें पहनने का कपड़ा पहनाया। वे उनके पास आकर कहते थे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और हमें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम यह जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। तब ईसा गाड़ों का मुकुट और बैरी कपड़ा पहने बाहर आया। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यारे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी संहिता है और संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको जिया करने का भी अधिकार है और क्रूस पर चढ़ाने का भी? ईसा ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार ना दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया है वह अधिक दोषी है। इसके बाद पिलातुस ईसा को मुक्त करने का उपाय ढूंढता रहा, परंतु यहूदी यह कहते हुए चिल्लाते रहे, यदि आप इसे जिया